दिन मुंबई में बैठक चलेगा। गठबंधन के संयोजक समेत कई मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। हमारी खास रिपोर्ट देखिए। पटना और बेंगलुरु के बाद अब मुंबई में इंडिया गठबंधन का महामंथन हो रहा है। पटना में गठबंधन की शुरुआत हुई और बेंगलुरु में रणनीति बनी और अब मुंबई में 2024 को लेकर महामंथन हो रहा है। आखिर कैसे 2024 में इंडिया गठबंधन मोदी सरकार से मुकाबला करेगा। बेंगलुरु में 26 दल इस बैठक में शामिल हुए थे, लेकिन मुंबई में बैठक में सहयोगियों की संख्या बढ़कर 28 हो गई है। मुंबई में बैठक का नेतृत्व शिवसेना की तरफ से किया गया है और सभी अरेंजमेंट की जिम्मेदारी भी शिवसेना की ही है। महाराष्ट्र में शिवसेना एक बड़ी पार्टी है और इंडिया गठबंधन की बैठक की पूरी व्यवस्था शिवसेना की तरफ से की गई है। मुंबई पहुंचने पर इंडिया गठबंधन के नेताओं का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया और सभी ने एक सुर में कहा कि वो 2024 को लेकर पूरी तरह से तैयार है। पूरे देश की जनता को भरोसा है कि ये गठबंधन तैयार होगा और भारतीय जनता पार्टी देश से बाहर जाएगी। जो देश के संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करना चाहते हैं, जो समान विचारधारा के दल हैं, सब लोग साथ मिलकर काम करें। इंडिया का भी विस्तार होगा और समय के साथ और भी पार्टियां, राजनीतिक संगठन, लीडर हमारे साथ आएंगे। हमारी लड़ाई तानाशाही के खिलाफ है। हमारी लड़ाई जो संविधान बदलना चाहते हैं देश के, उसके खिलाफ है। लोग साथ में आ रहे हैं, लोग इकट्ठा आ रहे हैं और देश में बदलाव होगा, ये हमें पूरी तरह से यकीन है। भारतीय जनता पार्टी का जो करप्शन है, भारतीय जनता पार्टी का जो ध्रुवीकरण है, भारतीय जनता पार्टी का युवाओं के खिलाफ जो काम रहा है, महिलाओं के खिलाफ काम रहा है, किसानों के खिलाफ काम रहा है, हम उसकी लड़ाई लड़ेंगे और 2024 में हम विजयी होंगे। मुंबई के हयात होटल में इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई गई है। 31 अगस्त को सामान्य बैठक और 2024 को लेकर चर्चा होगी। इसके साथ ही 1 सितंबर को फिर से इंडिया गठबंधन के सभी नेता जुटेंगे और मिशन दिल्ली के लिए रणनीति बनाएंगे। लेकिन बीजेपी की तरफ से इंडिया गठबंधन की बैठक पर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। अपने परिवार को सुरक्षित करने के लिए, अपने घरों की राजनीतिक सुरक्षित रहे, देश इनकी प्राथमिकता में नहीं है, समाज इनकी प्राथमिकता में नहीं है। ये परिवारवादी लोग हैं और ये परिवारवादी लोग लंबे कालखंड तक अपने देश को गुमराह करते रहे और अपने परिवारवादी विरासत को आगे बढ़ाते रहे। लेकिन देश की जनता सब जानती है, देश की जनता का विश्वास और भरोसा माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर है, भारतीय जनता पार्टी पर है। विपक्ष की व्याकुलता केवल सत्ता में पहुंचने को लेकर के है कि कैसे सत्ता में पहुंचे। इंडिया गठबंधन की बैठक को लेकर कई तरह के सवाल भी हैं, जिन पर सभी की नजरें हैं। और आइए अब आपको बताते हैं कि वो कौन से सवाल हैं जो इस बैठक में सुलझाने की बात कही जा रही है। इंडिया गठबंधन का लोगो क्या होगा? कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष कौन होगा? इंडिया गठबंधन का संयोजक कौन बनेगा? इंडिया गठबंधन का झंडा कैसा होगा? सभी दलों में सीटों पर समझौता कैसे होगा? फिलहाल 2 दिनों तक इंडिया गठबंधन की बैठक है और विपक्षी दलों के सभी दिग्गज नेता 2024 में विजय हासिल करने पर चर्चा करेंगे। अब देखना है कि बैठक के बाद विपक्ष की तरफ से 24 के लिए क्या फॉर्मूला तैयार किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। वरिष्ठ पत्रकार जयप्रकाश सिंह हमारे साथ मुंबई से जुड़ चुके हैं। जयप्रकाश जी, ये तीसरी बैठक है इंडिया गठबंधन की और तमाम से ऐसे अनसुलझे सवाल हैं जिसको सुलझने का इंतजार पूरा देश कर रहा है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और अभी मैं जिस वक्त आपसे बात कर रहा हूं, मैं आपको बताऊं कि मुंबई के ग्रैंड हयात होटल में एक डिनर पार्टी चल रही है और इस डिनर पार्टी में सभी जितने भी 28 पार्टियों का ये गठबंधन है, इंडिया अलायंस, और उस 28 पार्टियों के गठबंधन के जो अहम नेता हैं, 63 नेता हैं, वो इस डिनर पार्टी में। इसे होस्ट उद्धव ठाकरे जो शिवसेना के मुखिया हैं, वो कर रहे हैं।
सबसे अहम बात यह है कि आज का जो डिनर है वो उद्धव ठाकरे होस्ट कर रहे हैं, कल का जो लंच होगा हयात में वो कांग्रेस पार्टी होस्ट करेगी, एमआरसीसी और एमपीसीसी। लेकिन शरद पवार न डिनर होस्ट कर रहे हैं न लंच होस्ट कर रहे हैं। शरद पवार बहुत अहम नेता, प्रधानमंत्री पद उनको मिलना था, प्रधानमंत्री बनते बनते वो रह गए थे। 99 में वो प्रधानमंत्री बन सकते थे, लेकिन आज तक वो प्रधानमंत्री पद का इंतजार कर रहे हैं। आज स्थिति ऐसी है कि एनसीपी जो शरद पवार की खुद की पार्टी है, 1999 में सोनिया गांधी से अलग होकर उन्होंने एनसीपी का गठन किया था। आज उनके जो भतीजे हैं उन्होंने अपनी अलग अलायंस बना ली है बीजेपी और एकनाथ शिंदे के साथ में। तो एनसीपी दो धड़ों में बटी हुई है, उद्धव ठाकरे दो धड़ों में बटे हुए हैं। लेकिन जितना भी देश के जितने भी विरोधी हैं, धुर विरोधी हैं, नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने अपना अलायंस बनाया। इसकी तीसरी बैठक मुंबई पे हो रही है, आज पहला दिन है। कल बहुत महत्वपूर्ण दिन है, कल सुबह 10:30 बजे एक लोगो अनवील किया जाएगा, यानी कि इंडिया जिस लोगो पर चुनाव लड़ेगी लोकसभा 2024 का, वो लोगो कैसा होगा, झंडा कैसा होगा, ये कल अनवील किया जा सकता है। लोगों की कंफर्मेशन मिल गई है इंडिया जो अलायंस है उसके अंदरूनी सोर्सेस से, लेकिन झंडे की अभी तक कंफर्मेशन नहीं आई है। कल एक औपचारिक फोटो सेशन होगा, जिसके बाद एक अनौपचारिक मीटिंग होगी करीब 11:30 बजे, और इस अनौपचारिक मीटिंग के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें इंडिया अलायंस के सभी बड़े नेता यानी कि लालू यादव, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, नीतीश कुमार, सभी जो बड़े नेता हैं, डी राजा, जयंत चौधरी, सभी इसमें शामिल होंगे। बिल्कुल बिल्कुल जयप्रकाश जी, कल ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और गोष्ठी उपचुनाव की तारीख करीब आते ही